मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं संस्कृत व्याकरण से संबंधित कारक प्रकरण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। और इसके पहले मैंने 47 प्रश्नों तक की जो यहाँ से इसके पहले की प्रश्नोत्तरी थी मैंने करा दी है भाग्य, जो आपने मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको चैनल के, तो आप सभी मित्र जरूर देखिए। और चलिए वहाँ से जो छूटे हुए प्रश्न हैं 48 नंबर से, तो वहाँ से कराते हैं, तो सभी मित्र जरूर देखिए। और सभी मित्रों से निवेदन है कि आप सभी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। तो हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्धौ एनादर्शमिच्छति। अंतर्धौ एनादर्शमिच्छति इस सूत्र से छिपने वाला जिससे अपना आदर्शन चाहता है उसकी क्या संज्ञा होगी। तो अंतर्धौ एनादर्शमिच्छति इस सूत्र से छिपने वाला जिससे अपना आदर्शन चाहता है उसकी क्या संज्ञा होगी। तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी। तो 48 में हो जाएगा डी ऑप्शन सही, अपादान संज्ञा हो जाएगी। आगे नेक्स्ट देखते हैं, आख्यातोपयोगी सूत्र द्वारा नियम पूर्वक विद्या ग्रहण के विषय में आख्याता पढ़ाने वाले व्याख्याता की क्या संज्ञा होगी। आख्यातोपयोगी सूत्र द्वारा नियम पूर्वक विद्या ग्रहण के विषय में आख्याता पढ़ाने वाले व्याख्याता की क्या संज्ञा होगी। तो 49वें ऑप्शन हो जाएगा डी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आख्यातापयोगी यह कैसा सूत्र है। तो आख्यातापयोगी यह कैसा सूत्र है। विधि सूत्रम, संज्ञा सूत्रम, अधिकार सूत्रम, परिभाषा सूत्रम। तो 50वें ऑप्शन ई हो जाएगा, संज्ञा सूत्रम हो जाएगा। ई ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, आख्यातापयोगी सूत्र के उदाहरण है। तो आख्यातापयोगी सूत्र का कौन सा उदाहरण हो जाएगा। उपाध्यायात अधीते, गुरु अधीते, संस्कृत भूषणात अधीते, उपर्युक्त सभी। तो 51वें ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, आख्यातोपयोगी सूत्र में आख्याता पद का क्या अर्थ है। तो आख्यातोपयोगी सूत्र में आख्याता पद का अर्थ पूछा है, तो क्या होगा। अध्यापयिता होगा, व्याख्याता होगा, प्रवक्ता, उपर्युक्त सभी। तो 52वें ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, जनि कर्तु प्रकृति। तो जनि कर्तु प्रकृति इस सूत्र का उदाहरण है। तो कौन से सूत्र का उदाहरण है। ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, गोमयात वृश्चिका जायते, कामात क्रोधा अभिजायते, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। 53 में हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। डी उत्तर सही होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, जनि कर्तु प्रकृति इस सूत्र के जनि कर्तु पद में किस विभक्ति का प्रयोग है। तो जनि कर्तु प्रकृति सूत्र के जनि कर्तु पद में किस विभक्ति का प्रयोग होगा। पंचमी, षष्ठी, द्वितीय, चतुर्थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 में ई उत्तर हो जाएगा, षष्ठी ऑप्शन सही हो जाएगा। ई उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा हो जाएगा। जनि कर्तु प्रकृति ही रुच्यार्था नाम प्रियमाणा यस्य चा भावेन भावलक्षणम, इनमें से कोई नहीं। तो 55 में ऑप्शन हो जाएगा आ, जनि कर्तु प्रकृति हो जाएगा। ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, भू प्रा प्लस भू धातु के कर्ता का प्रभाव अर्थात प्रथम प्रकट होने के स्थान की क्या संज्ञा होगी। तो प्रा प्लस भू धातु के कर्ता का प्रभाव अर्थात प्रथम प्रकट होने के स्थान की क्या संज्ञा होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 में आ उत्तर हो जाएगा, अपादान संज्ञा हो जाएगी। आगे नेक्स्ट देखते हैं, भुवः प्रभवः इस अपादान संज्ञक सूत्र का उदाहरण नहीं होगा। तो भुवा प्रभवा इस अपादान संज्ञक सूत्र का कौन सा उदाहरण नहीं होगा। हिमवतः गंगा प्रभोत, प्रयागात संस्कृत गंगा प्रभवती, अमरकंटकात नर्मदा प्रभवती, पंकात पंकजा जायते। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। 57 में डी उत्तर सही हो जाएगा, पंकात पंकजा जायते। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, भुवः प्रभवः सूत्र में प्रभवः पद का क्या अर्थ है। तो भुवः प्रभवः सूत्र में प्रभवः पद का अर्थ क्या हो जाएगा। तो 58 में हो जाएगा आपका आ, जन्मदाता उत्पत्ति स्थान हो जाएगा। जन्मदाता उत्पत्ति स्थान आ आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, भुवः प्रभवः सूत्र में भुवः पद में किस विभक्ति का प्रयोग है। तो भुवः प्रभवः पद में सूत्र में, क्षमता मित्रों, तो भुवः प्रभवः सूत्र में भुवः पद में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पंचमी, षष्ठी, प्रथमा, द्वितीया। तो 69 में ऑप्शन हो जाएगा ई, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पद के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो किस पद के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अन्य, आराध, इतर, ऋते, दिक् शब्द, उपर्युक्त सभी। तो 60 में हो जाएगा ऑप्शन आपका री, डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अन्य, आराध, इतर, ऋते, दिक् शब्द हो जाएगा, उपर्युक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, वर्जन छोड़ना अर्थ में अप और पर उपसर्गों की क्या संज्ञा होगी। तो वर्जन
छोड़ना अर्थ में अप और परि उपसर्गों की क्या संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा, गति संज्ञा, धातु संज्ञा। तो 61 में ऑप्शन ई हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा। ई उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है कर्म प्रवचनीय संज्ञक है, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा कौन सा होगा? अप, आंग, परि, उपर्युक्त सभी। तो 62 में ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है अप, परि, आंग इन कर्म प्रवचनियों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो अप, परि, आंग इन कर्म प्रवचनियों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, चतुर्थी। तो 63 में ऑप्शन ई हो जाएगा, पंचमी में होता है। ये उत्तर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। प्रतिनिधि स्थानापन्न या प्रतिदान बदले में देना अर्थों में प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा किस सूत्र से होगी? तो प्रतिनिधि स्थानापन्न या प्रतिदान बदले में देना अर्थों में प्रकृत की कर्म प्रवचनीय संज्ञा किस सूत्र से होगी? प्रति, प्रतिनिधि, प्रतिदानयोः, प्रतिनिधि, प्रतिदाने च यस्माद् प्रतिजनादिभ्यः प्रतिपथमेति। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 64 में आ उत्तर सही हो जाएगा। प्रति, प्रतिनिधि, प्रतिदानयोः हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्तृकर्मणों कृति ही सूत्र द्वारा कृत प्रत्यांत के साथ अर्थ द्वारा योग होने पर कर्ता या कर्म में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो किस विभक्ति का प्रयोग होगा? 65 में ऑप्शन ई उत्तर सही हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्तृकर्मणों कृति सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस में हुई है? तो कर्तृकर्मणों कृति सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस में हुई है? जगतः, कर्ता, कृष्णा, कृष्णस्य कृति, सूत्रकारस्य कृति, उपर्युक्त सभी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 66 में डी उत्तर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी में हो जाएगा। नेक्स्ट है वक्तस्य चा अक्तस्य चा वर्तमाने सूत्र द्वारा वर्तमान काल में विहित अक्त प्रत्यय के योग में किस विभक्ति का विधान किया जाता है? तो अक्तस्य चा वर्तमाने सूत्र द्वारा वर्तमान काल में विहित अक्त प्रत्यय के योग में किस विभक्ति का विधान किया जाता है? तो 67 में ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ई उत्तर सही होगा, षष्ठी विभक्ति का विधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्ञाम मतः, राज्ञाम बुद्धः, राज्ञाम पूजितः इन उदाहरणों में षष्ठी का विधान किस सूत्र से हुआ है? तो राज्ञाम मतः, राज्ञाम बुद्धः, राज्ञाम पूजितः इन उदाहरणों में षष्ठी का विधान किस सूत्र से हुआ है? तो कर्तृकर्मणो कृति कृत्यानाम कर्तरिवाक अक्तस्य च वर्तमाने अधिकरण वाचनश्च। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 68 में होगा, वो ऑप्शन सही हो जाएगा और अक्तस्य च वर्तमाने सूत्र से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेतु सूत्र द्वारा हेतु में प्राप्त तृतीय विभक्ति का बाधक अपवाद सूत्र है। तो मित्रों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कटे हुए हैं, तो हम देख लेते हैं। ऑप्शन अगर हो जाएगा बता देते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा आ उत्तर सही होगा, षष्ठी हेतु प्रयोग्य हो जाएगा और बाकी ऑप्शन कट गए हैं यहाँ, तो बिना ढूंढे मिल नहीं सकता। बाकी ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही। तो आपको क्वेश्चन में मिल रहा है, इसमें आंसर भी मिल रहा है। हेतु सूत्र द्वारा हेतु में प्राप्त तृतीय विभक्ति का बाधक अपवाद सूत्र कौन सा होगा? तो षष्ठी हेतु प्रयोग्य हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ शब्द मिटे हुए हैं, तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा। यहाँ कुछ शब्द समझ में आ रहा है। अन्नस्य हेतुर्वसति, इस उदाहरण, यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा आपका। तो यहाँ उदाहरण है, तो अन्नस्य हे यहाँ पर इस लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। अन्न से हेतुर्वसत, इस उदाहरण में अन्य शब्द, यहाँ पर जो अन्न दिया गया है वही है अन्य। ये तो अन्य शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र से हुआ है? तो अन्न से हेतुर्वसति, इस उदाहरण के अन्य शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र से हुआ है? हेतु षष्ठी से षष्ठी हेतु प्रयोगे हेतु मतिचा। तो 70 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो ऊ उत्तर सही होगा, षष्ठी हेतु प्रयोग्य हो जाएगा, ऊ ऑप्शन सही हो जाएगा 70 में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, इस वार्तिक द्वारा किस विभक्ति का विधान किया गया है? तो निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, इस वार्तिक द्वारा किस विभक्ति का विधान किया गया है? प्रथमा, द्वितीय, षष्ठी, सभी विभक्तियों का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन 71 में डी उत्तर हो जाएगा, सभी विभक्तियों का विधान किया गया है। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, तो इस वार्तिक में सभी विभक्तियों का विधान किया गया है, प्रथमा, द्वितीय, षष्ठी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी प्रसिद्धि क्रिया से किसी अन्य की दूसरी क्रिया लक्षित होती है, वहाँ किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो जिसकी प्रसिद्ध
क्रिया से किसी अन्य की दूसरी क्रिया लक्षित होती है, वहाँ किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? ऑप्शन आपका इसमें षष्ठी, सप्तमी, पंचमी, चतुर्थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 72 में ऑप्शन हो जाएगा ई, सप्तमी हो जाएगा ई, उत्तर सही होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। गो सुदुह्यमाना सुगतः, यहाँ गो शब्द में सप्तमी का विधान किस सूत्र से हुआ है? तो गो सुदुह्यमाना सुगतः, यहाँ गो शब्द में सप्तमी का विधान किस सूत्र से हुआ है? यस्य भावेन भावलक्षणम यतश्च निर्धारणम आधारवधिकरणम यस्य विभाषा। तो 73 में हो जाएगा ऑप्शन आ, यस्य भावेन भावलक्षणम सूत्र से हुआ है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। यतश्च निर्धारणम सूत्र से निर्धारण में समुदायवाचक शब्द किस विभक्ति का विधान होता है? तो यतश्च निर्धारणम सूत्र से निर्धारण में समुदायवाचक शब्द से किस विभक्ति का विधान होता है? षष्ठी, सप्तमी, पंचमी, केवल आ और ई। तो 74 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी उत्तर होगा केवल आ और ई। तो षष्ठी और सप्तमी दोनों का होता है। नेक्स्ट है ये तश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण है। तो ये तश्च निर्धारण सूत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? गवाम गोसु वा कृष्णा बहुक्षीरा निरणाम ऋषु वा ब्राह्मणा श्रेष्ठा छात्राणाम छात्रेषु वा राकेशः पटु उपयुक्त सभी। तो 75 में ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। गवाम गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा नृणाम ऋषु वा ब्राह्मण श्रेष्ठः छात्राणाम छात्रेषु वा राकेशः पटुः। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आंग की क्या संज्ञा होगी? तो मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आंग की क्या संज्ञा होगी? उपसर्जन संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा, संहिता संज्ञा, गति संज्ञा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो उत्तर देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा ई, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। तो अभिव्यापक आधार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तिलेषु तैलम सर्वस्मिन् आत्मा पयस घृतम उपयुक्त सभी। तो 77 में हो जाएगा डी, ऑप्शन सही होगा। तिलेषु तैलम सर्वस्मिनात् आत्मा पयस घृतम उपयुक्त सभी हो जाएगा अभिव्यापक आधार का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैषयिक आधार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो वैषयिक आधार का उदाहरण कौन सा ऑप्शन सही होगा? मोक्षे इच्छा अस्ति, व्याकरणे रुचि अस्ति, संस्कृते जिज्ञासा अस्ति, उपयुक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 68 में डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है। औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है। तो औपश्लेषिक आधार का उदाहरण कौन सा होगा? कटे आस्ते, स्थल्याम पचति, गंगायाम घोषा। इसमें भी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तीन उदाहरण एक ही मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए 3 आधार के हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकरण में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो अधिकरण में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो 80 में ई ऑप्शन सही होगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो सप्तमी दिया गया है इसमें, तो सप्तमी का प्रयोग होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का विधान हुआ है। तो आपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का विधान हुआ है। ग्रामादे आयाति, वृक्षादि पर्णम पत्यति, धावतो अस्वाद पतति, उपयुक्त सभी में। तो 81 में ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी में हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा आलम वषट योगाच, इस सूत्र में किसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान हुआ है? तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा आलम वषट योगाच का इस सूत्र में किसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान हुआ है? तो हरिये नमः, प्रजाभ्या स्वस्ति, अग्ने स्वाहा, पितृभ्या स्वधा, इंद्राय वषट, दैतेभ्यो हरि अलम, उपयुक्त सभी में। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका? तो 82 में ऑप्शन सही हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी में हो जाएगा, डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है। अपाय विश्लेष वियोग में जो अवधि बना हो वह कारक क्या कहलाता है? तो अपाय विश्लेष वियोग में जो अवधि बना हो वह कारक क्या कहलाता है? अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण। तो 83 में ऑप्शन हो जाएगा अपादान हो जाएगा, आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनुक्त संप्रदान में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो अनुक्त संप्रदान में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो 84 में ऑप्शन हो जाएगा ई, चतुर्थी का होता है, इसमें चतुर्थी हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है। विप्रायगाम ददाति में विप्र शब्द से चतुर्थी का विधान क्यों किया गया? तो विप्रायगाम ददाति में विप्र शब्द से चतुर्थी का विधान क्यों किया गया? क्योंकि विप्र निर्धन है, क्योंकि विप्राकारांत पुल्लिंग है, क्योंकि विप्र संप्रदान कारक है, क्योंकि विप्र गाय चाहता है। तो 85 में ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि विप्र संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनुक्त कर्ता और करण में किस विभक्ति का विधान होता है? तो अनुक्त कर्ता और करण में किस विभक्ति का विधान होता है? तो ऑप्शन
86 में ई उत्तर का हो जाएगा। ऊ ऑप्शन सही होगा। तृतीया का विधान होता है, ऊ उत्तर सही हो जाएगा 86 में। आगे नेक्स्ट देखते हैं, साधकतम तमम किस कारक का लक्षण है? तो साधक तमम किस कारक का लक्षण हो जाएगा? संप्रदान, करण, कर्म, अधिकरण। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये उत्तर सही हो जाएगा, करण का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, जब किसी कारक की अपदान आदि विशेष संज्ञा ना कहनी हो तो अकथितम चा सूत्र से किस उसकी कौन सी संज्ञा होगी? तो जब किसी कारक की अपदान आदि विशेष संज्ञा ना कहनी हो तो अकथितम चा सूत्र से उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 88 में आ उत्तर सही हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, अकथितम चा इस सूत्र के संदर्भ में कितनी द्विकर्मक धातुओं का परिगणन किया गया है? तो अकथितम चा इस सूत्र के संदर्भ में कितनी द्विकर्मक धातुओं का परिगणन किया गया है? 12, 16, 18, 20। तो 89 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ये उत्तर सही हो जाएगा इसमें। तो 16 धातुओं में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, द्विकर्मक धातु में प्रथम परिगणित धातु कौन है? तो द्विकर्मक धातु में प्रथम परिगणित धातु कौन सी होगी? याज, पच, दूह, दंड। तो 90 में ऑप्शन हो जाएगा ऊ। इसमें 90 में ऊ ऑप्शन सही हो जाएगा, दूह हो जाएगा। द्विकर्मक धातु में प्रथम परिगणित धातु कौन है? तो दूह, याज, पच, दंड। तो इसमें दूह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, षोडश द्विकर्मक धातुओं में परिगणित नहीं है। तो षोडश द्विकर्मक धातु में कौन परिगणित नहीं है? पक्ष, पच, वज्र, भ्रू। तो ऑप्शन 91 में सही हो जाएगा, उत्तर सही होगा, वज्र नहीं है, व्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विष वृक्षो अपि संवर्ध स्वयं क्षेतुम सांप्रतम, यहाँ विष वृक्ष में द्वितीय विभक्ति क्यों नहीं हुई? तो विष वृक्षो अपि संवर्धम स्वयं क्षेतुम सांप्रतम, यहाँ विष वृक्ष में द्वितीय विभक्ति क्यों नहीं हुई? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो उत्तर सही होगा, क्योंकि वृक्ष विषैला हो जाएगा, उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वधित प्रत्यय द्वारा कर्म के उक्त हो जाने का उदाहरण है। तो त्वधित प्रत्यय द्वारा कर्म के उक्त हो जाने का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? ऑप्शन 93 में ऑप्शन ई उत्तर सही हो जाएगा, सतेन क्रीतः सत्या अश्वा। सतेन क्रीतः सत्या अश्वा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिहित उक्त कर्म में किस विभक्ति का विधान होता है? तो अभिहित उक्त कर्म में किस विभक्ति का विधान होता है? तो 94 में ऑप्शन ई उत्तर सही होगा, प्रथमा में होता है, ई ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनभिहित अनुक्त कर्म में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है? तो अनभिहित अनुक्त कर्म में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है? कर्तूरी सिप्तमम कर्म, कर्मण द्वितीया, द्वितीयायाम च द्वितीया ब्राह्मणे। तो 95 में ऑप्शन ई उत्तर सही हो जाएगा, कर्मण द्वितीया हो जाएगा, ई उत्तर सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट को, लक्ष्म्या हरि सेव्यते। लक्ष्म्या हरि सेव्यते में कौन इस उक्त कर्म में हरि में प्रथमा विभक्ति किस सूत्र से आई है? तो लक्ष्म्या हरि सेव्यते इस उक्त कर्म में हरि में प्रथमा विभक्ति किस सूत्र से आई है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रथमयो पूर्व संवरणा प्रथमायाश्च। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 96 में ई उत्तर सही हो जाएगा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिंग के द्वारा कर्म के उक्त होने का उदाहरण है। तो तिंग के द्वारा कर्म के उक्त होने का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? लक्ष्म्या हरि सेविते, लक्ष्म्या सेविता हरि, सतेन क्रीता, सत्या स्वाहा, इनमें से कोई नहीं। तो 97 में ऑप्शन आ उत्तर सही हो जाएगा, लक्ष्म्या हरि सेविते हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत प्रत्यय के द्वारा कर्म के उक्त होने का उदाहरण है। तो कृत प्रत्यय द्वारा कर्म के उक्त होने का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? प्राप्तम आनंदः, यम सह प्राप्त नंदो जनाः, सतेन क्रीतः सत्याश्वः, लक्ष्म्या सेवितः हरि, लक्ष्म्या हरि सेविते। तो 98 में ऑप्शन ऊ उत्तर सही हो जाएगा, लक्ष्म्या सेविता हरि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसा वदनम भुवंगते, यहाँ पयस की कर्म संज्ञा क्यों नहीं हुई? तो पैसा वदनम भुवंगते, यहाँ पयस की कर्म संज्ञा क्यों नहीं हुई? क्योंकि पयस कर्ता का इप्सितम नहीं है, क्योंकि पयस की कर्म संज्ञा होती नहीं, क्योंकि पयस नपुंसक लिंग है, क्योंकि पयस चावल के साथ मिला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 99 में ए उत्तर सही होगा, क्योंकि पयस कर्ता का इप्सितम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासेषु अश्वम बध्नाति, यहाँ मास पद की कर्म संज्ञा क्यों नहीं हुई है? तो मासेषु अश्वम बध्नाति, यहाँ मास पद की कर्म संज्ञा क्यों नहीं हुई है? क्योंकि मास उड़द को खाकर घोड़ा बीमार हो जाएगा, क्योंकि बध्नाति क्रिया के कर्ता को अभिष्टतम है, मांस नहीं है, क्योंकि अश्व उड़द खाना चाह रहा है,
क्योंकि मास पद की कर्म संज्ञा होती ही नहीं है। तो 100 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ई उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि बधनाति क्रिया को अस्वभिष्टतम है, मांस नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है उस कारक की क्या संज्ञा होगी? तो कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है उस कारक की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो 101 में ई ऑप्शन सही होगा, कर्म संज्ञा हो जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रोणो व्रीहि, इस उदाहरण में द्रोणः पद का क्या अर्थ है? तो द्रोणो व्रीहि इस उदाहरण में द्रोणः पद का क्या अर्थ होगा? गुरु द्रोणाचार्य एक माप विशेष एक जंगली वृक्ष द्रोण नामक औषधि। तो 102 में ऑप्शन हो जाएगा, ई उत्तर सही होगा, एक माप विशेष हो जाएगा द्रोणो व्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणो व्रीहि के व्रीहि पद में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में है? तो द्रोणो व्रीहि के व्रीहि पद में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में है? परिमाण अर्थ में, प्रातिपदिक अर्थ में, वचन मात्र में, लिंग माध्यम में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ई उत्तर सही होगा, प्रातिपदिकार्थ मात्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोण रूप विशेष परिमाण का सुरूप सामान्य परिमाण से किस संबंध से अन्वय है? तो द्रोण रूप विशेष परिमाण का सुरूप सामान्य परिमाण से किस संबंध से अन्वय हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? अभेद संबंध से, सामान्य संबंध से, अविनाभाव संबंध से, इनमें से कोई नहीं। तो 104 में ऑप्शन आ उत्तर सही होगा, अभेद संबंध हो जाएगा। तो आ उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोण का व्रीहि के साथ किस संबंध से अन्वय है? द्रोण का व्रीहि के साथ किस संबंध से अन्वय होगा? परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध, प्रातिपदिक संबंध, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 105 में आ उत्तर सही हो जाएगा, परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रोणो व्रीहि इस उदाहरण में द्रोण पद में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में हुई है? तो द्रोणो व्रीहि इस उदाहरण में द्रोण पद में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में हुई है? तो लिंग मात्राधिके, प्रातिपदिकार्थ मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे। तो 106 में उत्तर ऑप्शन हो जाएगा ऊ, परिमाण मात्रे हो जाएगा, ऊ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथमा विभक्ति का विधान किया गया है। तो प्रथमा विभक्ति का विधान किया गया है किसमें? प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्राधिके, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, उपयुक्त सभी में। तो 107 में हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी में हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लिंग मात्राधिक का उदाहरण है। तो लिंग मात्राधिक का कौन सा उदाहरण होगा? तटः तटी, तटम, शुक्ला शुक्ला, शुक्लम, कृष्णा कृष्णा, कृष्णम, उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डी उत्तर सही होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने कारक प्रश्नोत्तरी की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला संपूर्ण की है। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों, और वीडियो तक मित्रों को शेयर करिए और देखते रहिए मित्रों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। तो इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय। और इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट में, आगे के जो बचे हुए प्रश्न हैं नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे मित्रों। तो नमः संस्कृताय।